नहीं कोई, मैंने कहा ना सीएम किसी तरह की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। सीएम का जो व्यवहार था वो तानाशाहीपूर्ण रवैया था और एकदम जैसे हम महाविद्यालय में हो और हमारे हेडमास्टर हमें डांट रहे हो, इस तरह का उनका व्यवहार था। और फिर बात हमारे विधायक सुरेश राजे उठा रहे हैं तो उसको मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे विधायक सुरेश राजे जी ने ग्वालियर में मुख्यमंत्री की संभागीय बैठक में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। ये हंगामा उन्होंने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया। दरअसल कांग्रेस के विधायक लाल टिपारा नगर निगम की न्यू गौशाला में कांग्रेस की महापौर शोभा सिंह सिकरवार को न बुलाए जाने से नाराज थे। उन्होंने इसे लेकर सीएम के सामने आपत्ति जताई। इसके अलावा विधायकों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रोटोकॉल के तहत संभागीय मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के मुद्दे पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जब उन्होंने विकास से जुड़े मुद्दों पर सीएम के सामने अपनी बात रखनी चाहिए तो उन्हें बोलने ही नहीं दिया। इसके बाद सभी कांग्रेस विधायक बैठक का बहिष्कार कर बाहर आ गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक में कांग्रेस के डबरा विधायक सुरेश राजे, दतिया से विधायक राजेंद्र भारती, ग्वालियर ग्रामीण विधायक साहब सिंह गुर्जर, ग्वालियर पूर्व विधायक सतीश सिकरवार, उनकी पत्नी, ग्वालियर मेयर शोभा सिंह शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें अनसुना करने पर वे सभी बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल आए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक होने के कारण उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। विकास के एजेंडे पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विकास का एजेंडा ही गायब था, इसलिए उन्होंने बैठक का बहिष्कार करना उचित समझा। दूसरी तरफ डबरा विधायक सुरेश राजे का आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस की मेयर शोभा सिंह सिकरवार को लाल टिपारा गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में न बुलाने की शिकायत जब मुख्यमंत्री से की तो मुख्यमंत्री ने उन्हें ही डांट दिया। लाल टिपारा गौशाला का लोकार्पण हुआ, उसमें महापौर को मुखिया को सूचना नहीं है तो अपन ने जो मुद्दा उठाया, जब मुद्दा सुनना ही नहीं है, अपमान करना है। एक तरफ सरकार बात कर रही है नारी सम्मान की, महिला सम्मान की, दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी शासन में किस प्रकार हो रहा है और उसको लेकर अब मामले को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे क्या है। लेकिन कोई बात जब नहीं सुनी जा रही और फिर बात हमारे विधायक सुरेश राजे उठा रहे हैं तो उसको तो धमकाने कोई सुनी नहीं रहे, धमकाने की आवाज़ है ये वो। आज नगर निगम की तरफ से ये गौशाला का जो उद्घाटन हुआ था तो उसके लिए मुझे बुलाया नहीं गया। तो यहाँ पर बैठक में मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे विधायक सुरेश राजे जी ने आवाज़ उठाई कि एक महिला का ये अपमान है, तो यहाँ बात ना सुनकर उसको टाल मटोल किया गया है। इसके कारण हम लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो नारी सम्मान की बात करती है, लेकिन उन्हीं के पार्टी में ये आप देखिए ना कि महिला का अपमान हो रहा है। तो देखिए, हमने सीएम साहब को पूरी सम्मान और मर्यादा के तहत अपनी बात रखने के प्रयास किए, लेकिन सीएम साहब ऐसा लगता है किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वो जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि नहीं मानते। भाई बैठक में ये आप पूछ रहे हो कि आप कौन, तो आपके अधिकारी कर्मचारी जो आपने इतने ड्यूटी पे लगाए हैं, 4-4 लेयर लगी हैं, उस बैठक में कोई अनाधिकृत व्यक्ति तो जा नहीं सकता कि जा सकता है। और फिर ये जो मैं दूसरी बार का विधायक हूँ, उसी सदन में वो मंत्री रहे हैं जिस सदन का मैं दूसरी बार का विधायक हूँ। चलो कोई बात नहीं, उसका हमने ज़्यादा वो नहीं किया। नहीं कोई, मैंने कहा ना सीएम किसी तरह की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। सीएम का जो व्यवहार था वो तानाशाहीपूर्ण रवैया था और एकदम जैसे हम महाविद्यालय में हो और हमारे हेडमास्टर हमें डांट रहे हो, इस तरह का उनका व्यवहार था। डांट फटकार की भी बात सामने, मैंने कहा ना उनका जो व्यवहार था, जो लहजा था, वो बहुत खराब था। अब क्या करेंगे आप? नहीं, इस तरह की बैठकों में कोई अपमान सहने के लिए थोड़ी विधायक जाएगा। हमारे पास और भी काम है, क्षेत्र के बहुत काम है, जरूरी थोड़ी है कोई हमें इस तरह की बैठकों में शोभा बढ़ाने का काम करने का कोई शौक नहीं है। कांग्रेस विधायकों के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि संभागीय बैठक में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विकास कामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन कांग्रेस को विकास की बातें पची नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी विकास किया ही नहीं। इसलिए कांग्रेस के विधायक बेफिजूल में हंगामा कर अपनी मर्जी से बैठक से बाहर निकल गए थे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हम लोगों का एक ही विजन होता है कि विकास, और जब जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दों पर चर्चा शुरू की या बातचीत शुरू की, तो जो कांग्रेस की पुरानी परंपरा है कि वो मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं, क्योंकि विकास उन्होंने कभी किया नहीं और ना वो विकास में रुचि रखते हैं।
जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने विकास की समीक्षा की और उसकी बात की, तो उन्होंने उस विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए एक नया मुद्दा उठा दिया। चूँकि यह माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि विधायकों को और सांसदों को बुला के उनके क्षेत्र के विकास की समीक्षा करना है, और विधायक और सांसद आए थे, उनके महापौर के खुद पति यहाँ उपस्थित थे। यदि ऐसी बात थी तो पति भी नहीं आते, लेकिन चूंकि उनकी ये परंपरा है कि विकास को उन्हें करना नहीं है और जहाँ विकास की बात होगी वहाँ व्यवधान पैदा करेंगे, तो उन्होंने किया है। बाकी ऐसा कोई नहीं है। खूब अच्छे से चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद भी अभी हम लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से माननीय मुख्य सचिव जी को अवगत कराया है, और उन्होंने गंभीरता से हमारी बातों को दिया है, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। क्या लग रहा है विकास की बात हजम नहीं हो रही कांग्रेसियों को? नहीं, उनने कभी विकास किया ही नहीं। विकास किया होता तो आज़ादी के 76 साल बाद भी हमारे अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति इस दशा में नहीं होता। कुल मिलाकर कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर मुख्यमंत्री का बहिष्कार कर बाहर निकल गए और उन्होंने अपने साथ बैठक में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक होने के कारण उन्हें प्रोटोकॉल के तहत अधिकारी सरकारी कार्यक्रमों में भी नहीं बुला रहे। कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस ने संभागीय बैठक के बहाने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे सियासत गर्मा गई है। ग्वालियर से धर्मेश शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।